नमस्कार मित्रों, मैं धनंजय तिवारी और आपका स्वागत करता हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी वास्तु में। जैसे कि कल हमने आप लोगों से कहा था कि आज हम सूर्य और शनि की युति पर चर्चा करेंगे। आज हम सूर्य और शनि की युति पर ही चर्चा कर रहे हैं। 99% ज्योतिष अगर शनि और सूर्य की युति देख लेते हैं तो नाना प्रकार की चीज़ों को फैला देते हैं कि अब आपके जीवन में घोर संकट आएंगे, दोनों शत्रु ग्रह आपस में बैठे हुए हैं, नाना प्रकार की पीड़ाओं, मतलब इतना लोगों को डरा देते हैं शनि के नाम पर कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। हम अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं। लेकिन यहीं पर हमारी भृगुनंदी ऋषि जी बीनन में एक नया संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी ग्रह अगर युति में आया है तो हमें पहले उनके विचारों को समझना चाहिए। विचार अभिप्राय कारक। तो जैसे सूर्य है, सूर्य का कारक कौन है? सूर्य का कारक पिता है, सूर्य का कारक प्रकाश है, सूर्य का कारक मान सम्मान है, सूर्य आत्मा है, सूर्य समाज है, सूर्य की पूर्व दिशा होती है। पूर्व दिशा से हमें वायु मिलती है। वास्तु में ये वायु का कारक है। कुछ लोग इसे अग्नि मानते हैं, लेकिन अगर आप वेदों के अनुसार बात करेंगे तो वायु तत्व, वायु प्रधान है, इसीलिए इसको आत्मा स्वरूप भी कहा जाता है। वहीं पर अगर बात की जाए शनि की, शनि चूंकि हमारी पृथ्वी से सबसे दूर का बैठा हुआ ग्रह है, बहुत धीमा ग्रह दिखता है, बहुत ठंडा ग्रह है, कर्म प्रधान कारक है, कर्म बताता है, न्याय का कारक है, मेहनत का कारक है, कड़ी मेहनत का। हमारी आजीविका को, कैसे चलेगी हमारी आजीविका, इसको दर्शाने का ग्रह है। कुछ मतों में इसे दुख और पैर का कारक भी कहा गया है। अब जब दो चीजें मिल रही हैं, पिता मिल रहा है और कर्म मिल रहा है, किसी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युति में, सूर्य पिता हो गया, शनि कर्म हो गया, तो यहां पर कौन सी शत्रुता, कौन सी मित्रता? पिता कर्म करने वाला हो गया, जातक सरकारी लाभ पाने वाला हो गया। ऐसी भी चीजें सामने आती हैं, क्योंकि जिनकी जिनकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति होती है, आप लोग भी अपनी कुंडली जन्म पत्रिका में मैच करके देखिएगा। जिनकी कुंडली में इस तरीके की युतियां होती हैं, काफी बार ये देखा गया है कि जितने भी उच्च सरकारी सेवारत लोग हैं, उनकी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युति होती ही होती है। जो भी बड़े नेता हैं, मतलब सरकार से जुड़ा, क्योंकि सूर्य सरकार है, शनि कर्म है। अब सरकार और कर्म मिल रहा है तो लोगों के जितने भी कार्य होंगे सरकार से जुड़े हुए होंगे। हाँ, सूर्य पिता है, शनि कष्ट है। यहां देखा जाता है पिता को कष्ट या पुत्र को कष्ट, किसके द्वारा? आपस में मतभेद के द्वारा। अब इसमें सबसे बड़ा विषय क्या आता है? ये चीजें तो हमने देखी, लेकिन सबसे जरूरी चीजें आती हैं कि अगर शनि और सूर्य की युति हो रही है
तो वो किस राशि पर हो रही है। मान लिया जाए अगर मेष राशि पर शनि और सूर्य की युति हो रही है तो मेष राशि पे शनि उच्च के हो गए और शनि बहुत ही पीड़ित अवस्था में आ गए। अब इस स्थिति में क्या होगा? तो जब सूर्य उच्च की स्थिति में आते हैं, क्योंकि परस्पर ग्रह कभी शत्रु नहीं होते हैं। परस्पर अगर देखा जाए तो सूर्य शनि के पिता हैं, शनि पुत्र हैं, इन दोनों में परस्पर शत्रुता नहीं है। लेकिन हर ग्रह किस जगह बैठा है, किस राशि में बैठा है, वो स्वभाव भी मिलता है। अब शनि जब मेष राशि में बैठे तो शनि ठंडे प्रवृत्ति के हैं और ठंडी चीज जब अग्नि में, मेष राशि अग्नि का प्रतीक है, मेष राशि का प्रतीक ही अग्नि है, मेष का स्वामी मंगल है। तो मेष राशि में शनि बैठे तो शनि के प्रभाव में समस्या आई, शनि के विचार में समस्या आई। हम ठंडी जगह के रहने वाले व्यक्ति हूं और हमको कहीं गर्म जगह में भेज दिया जाए तो हमें बहुत ज्यादा व्याकुलता आएगी। शनि में व्याकुलता आ गई। अब जब कोई ग्रह व्याकुल होगा तो रिजल्ट हमको करेगा तो व्याकुल, तो व्याकुल कहाँ करेगा? कर्म में व्याकुल कर दिया उसने, उसका अपना जो क्षेत्र है व्याकुल वही करेगा। अब बैठा, अब दूसरी बात एक और चीज निकलती है इसमें, बैठा तो आपके मेष राशि में है लेकिन भाव कौन सा चुन लिया? पहले भाव में बैठा तो व्यक्ति के जीवन में वो चीजें आएंगी। दूसरे भाव में अगर बैठता है, क्योंकि दूसरा भाव धन और कुटुंब का होता है, तो ये चीजें, इनसे जुड़ी हुई चीजें दूसरे भाव में दिखेंगी। अब दूसरे भाव में शनि पीड़ा किसे देंगे? शनि पीड़ा देंगे परिवार को, लेकिन धन को पीड़ा नहीं देंगे आप, क्योंकि हर ग्रह तीन रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है। धन के रूप में, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, शरीर के रूप में जिसमें हम बीमारियां देखते हैं, तो एक मन होता है जिसको हम बहुत ज्यादा टेंशन देखते हैं, मतलब शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। तीन तरीके से ही ग्रह, तीन में किसी एक प्रकार से ही हमारे जीवन में कष्ट पहुंचाते हैं। ज्यादा पीड़ित हैं तो दो प्रकार से, लेकिन एक पक्ष उनका हमेशा ही अच्छा रहता है, एक पक्ष उनका कभी खराब नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी ग्रह को ये कह देना कि ये बुरा है, अब ये चीजें क्लियर कैसे होती हैं कि वो किस चीज पे हमें डिस्टरबेंस करता है? इसके लिए नाड़ी ज्योतिष से अच्छी कोई भी ज्योतिष नहीं है, कोई भी इससे अच्छी विद्या नहीं है। स्पष्ट आता है इसको कि अब शनि और किन ग्रहों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। यहां तो सूर्य के साथ थे, पिता आया, शासन आया, प्रशासन आया, प्रकाश आया। शनि अंधकार है, एक तरफ प्रकाश है, कुछ तो समस्या खड़ी होगी। मतलब एक बहुत ज्ञानी पुरुष हो गया और एक बिल्कुल अज्ञानी पुरुष हो गया, तो दो लोग जब वार्ता करेंगे तो कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक परम ज्ञानी और एक ज्ञानी का ज्ञान नहीं पता है। इस तरीके करके चीजें देखी जाती हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ज्योतिष को समझें, ज्योतिष को, भाषा को समझें, ज्योतिष से डरे नहीं। जो लोग ज्योतिष से डराते हैं लोगों को, कृपया वो डराने का काम बंद करें। ज्योतिष डराने का विषय नहीं है, ज्योतिष समझने और समझाने का विषय है। कोई भी ग्रह, सूर्य अगर आपका
अच्छी अवस्था में नहीं हुआ, तो क्या आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं? आपको कभी सरकारी नौकरी नहीं करने देगा, आपको पिता से कभी लाभ नहीं मिलने देगा। तो ग्रह तो सब वैसे हैं। सूर्य भी धन देता है, गुरु भी धन देता है, बुध भी धन देता है, शुक्र भी धन देता है, मंगल भी धन देता है। अगर लोग कहते हैं कि सिर्फ शुक्र ही वैभव कारक है, शुक्र ही लग्जरी कारक है, शुक्र ही धन कारक है, ऐसा सत्य नहीं है। सिर्फ शुक्र ही धन नहीं देता, सारे ग्रह धन देते हैं। सबके धन देने के तरीके अलग हैं। जब हमको ये तरीका बेहतर तरीके से पता हो जाता है, जब हम जो ग्रह कहना चाह रहा है, जो ईश्वर ने हमारे लिए लिख दिया है, जब हम उस रास्ते पर चलने लगते हैं, सारा जीवन मंगलमय हो जाता है। सूर्य और शनि की ही हम बात कर रहे थे। अब इसमें इनकी युति में देखा जाता है पिता को भी कष्ट मिल जाता है, कैरियर में शुरुआत में रुकावटें आती हैं, क्योंकि एक गर्म है एक ठंडा है। हम अगर कहीं पर भी गर्म क्षेत्र से ठंडी वाले क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमको कुछ दिन वहां पर एडजस्ट होने में समय लगता है, और हम उसी एडजस्टमेंट में उन चीजों से मूव ऑन कर देते हैं। जब हम मूव ऑन कर देंगे तो फिर हम नया काम करेंगे, फिर हमारे जीवन में वही समस्याएं आएंगी। हर ग्रह कुछ कहता है, ग्रह की बातें हमें समझनी है, हमें मूव ऑन नहीं करना है। हमें और कौन कौन से ग्रह युति में आ रहे हैं, क्योंकि कुंडली में जैसे पाराशरी कुंडली में पाराशर जी कहते हैं कि शनि की 3, 7, 11 दृष्टियां होती हैं। तीसरी, 5वीं, 7वीं, 10वीं 4 प्रकार की दृष्टियों का उल्लेख है। यही हमारे भृगु जी किन्हीं और दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं एक ग्रह एक दृष्टि नहीं होती, एक सभी ग्रहों की बराबर दृष्टियां हैं। कोई ग्रह ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सप्तम ही देख सकता है, कोई ग्रह ऐसा नहीं है कि वो 4 दृष्टियों में देख सकता है। हमारे भृगु जी कहते हैं और हमारे परम पूज्य गुरु जी ने कहते हैं कि हर ग्रह की 8 दृष्टियां होती हैं, और विचार 8 दृष्टियों से आते हैं, एक दृष्टि से नहीं आते हैं। इसलिए किसी एक विषय पर यह कह देना कि जीवन में यही घटेगा, ये सत्य नहीं है। हमें पूरी भाषा, ग्रह क्या क्या कह रहा है, पूरी भाषा समझनी पड़ती है। उसके अनुसार किसी को कोई चीजें बताई जा सकती हैं। कृपया आप लोग छलावे से दूर रहें, मेरा एक ही निवेदन है। जिससे भी कुंडली विश्लेषण कराएं, कृपया समझें कि वो क्या बता रहा है। इस चैनल का सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि आप तक सही चीज पहुंचाना। आप इसको देखकर इतना सीख पाएं कि कोई आपके सामने आपको डरा ना पाए, आप सभी के सामने अपनी बात कहने में सक्षम रहें और समझने में सक्षम रहें कि ग्रह कैसे बोलते हैं। ग्रहों के हमारे ऋषि जी ने बहुत सारी चर्चाएं करी हैं, लेकिन 99% ज्योतिषी इन बातों को नहीं जानते हैं और नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें इतना अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, और ना ही मेरा ये चर्चा का विषय है। लेकिन बीनन एक ऐसी अभी भी ज्योतिष है, क्योंकि ये तमिल भाषा में लिखी हुई है, इसमें किसी भी प्रकार का भी छेड़खानी नहीं की गई है, इसमें शुद्धियां ज्यादा हैं। तो कृपया शुद्धियों का ध्यान दें, और सभी ज्योतिष चारणों से भी मेरा अनुरोध है कि किसी को डराएं नहीं, मार्ग दिखाएं।
आपको लोग विश्वास आप पर करते हैं और आपके पास प्रायः जितने भी लोग आते हैं बहुत ही कष्ट में होते हैं, तो उनसे कष्ट का उनके लाभ ना उठाएं, उनको सही रास्ता, सही दिशा, सही चीजें दिखाएं। नमस्कार।